दुआ ने सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं किया है, इसने दोनों भाइयों के बीच में दरार भी पैदा की है। बदजात लड़की, खुदा से डर। बस चुप हो जाओ दुआ। तुम्हारा बचाव करते करते मैं थक गया हूं। गजल सच कह रही है। दुआ ने ही रूहान को भड़काया है। दुआ ने ही मेरे और गजल के नाजायज रिश्ते की बात करके रूहान को बहकाया। रूहान ने सिर्फ गजल के साथ बदसलूकी नहीं की, बल्कि अपने बड़े भाई पे भी हाथ उठाया। और इस सब की जिम्मेदार दुआ है। रूहान ये निकाह छोड़कर कल रात को इस घर से भागना चाहता था। गजल की इज्जत का लिहाज रखते हुए मैंने रूहान को रोकने की कोशिश की। हमारे बीच हाथापाई भी हुई। और मैंने रूहान को उसके कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दुआ ने मेरी जेब से चाबी निकालकर रूहान को रिहा कर दिया, इस घर से ही भगा दिया। हाँ हैदर, मैंने ऐसा किया, पर उसके पीछे एक वजह है। वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें गुनाह नहीं करना चाहिए था दुआ। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने हमारी इज्जत कहीं की नहीं रही। और इसकी सजा किसको मिल रही? गजल को। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा दुआ। तुमने पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान को शर्मसार कर दिया है दुआ। नहीं हैदर, सिर्फ तुम्हारा खानदान शर्मसार नहीं हुआ है, मेरा खानदान भी शर्मसार हुआ है। और मुझे तो यकीन है कि हमारा वीडियो भी दुआ ने ही बनाया है। और मुझे बर्बाद करने के लिए रूहान को भेजा है। नहीं गजल, वो जितनी भी ना समझ हो, लेकिन ये काम उसने नहीं किया। ये वीडियो किसी और ने बनाया। आज पहली बार तुम्हें अपना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है दुआ। क्योंकि आज तुमने मुझे, इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया। नहीं हैदर, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सब आपसे एक गजल करा रही है।
हैदर सबके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अम्मी, मैं हैदर को कसल की अम्मी की मौत का राज बताना चाहती हूँ। या खुदा, कहीं ये हैदर को मेरा राज न बता दे। हैदर ये गजल ये सब इसीलिए करवा रही है क्योंकि इसका मकसद कुछ और है, और वो मकसद ये है हीना, अम्मी खबरदार, खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो ये हक तुम खो चुकी हो। मुझे तो लगता था तुम मेरे लिए दुआ हो, लेकिन तुम तो हम सबके हक में बद्दुआ साबित हुई। जिन दो भाइयों की मोहब्बत की मिसाल सारा जमाना देता था, उन दो भाइयों को तुमने एक दूसरे के खून का प्यासा कर दिया। गजल से इतनी भी क्या जलन कि उसे तबाह करने की ख्वाहिश में तुमने अपने शौहर को भी नहीं बख्शा। अरे अपनी गैरत का ना सही, कम से कम मेरे हैदर की इज्जत का तो ख्याल किया होता तुमने। देखो मेरे हैदू की तरफ कैसे निगाहें झुकाकर खड़ा है। सब तुम्हारी वजह से। अगर रत्ती भर भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम इसी लायक हो। अम्मी गुस्से में, वो मेरी बात नहीं सुन रही, आप तो सुन लीजिए। मैं क्या सुनूं बेटा? सब तो सुन और देख चुका हूं। तुझे मैं इस घर के लिए नेमत समझता था, मगर आज मैं गलत साबित हो गया सबके सामने। मैं सोचता था तू इस घर के हक के बारे में सोचती है, मगर ये मेरी गलतफहमी थी बेटा। एक बार सुन तो लीजिए कि भाभी कहना क्या चाहती हैं। एक बार बोलो। नहीं, देखो गुल्लू, तुम मना क्यों कर रही हो? मैंने रूहान से निकाह तोड़कर अपना वादा पूरा किया ना, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारे बहुत से राज जानती हूँ। अगर मैंने वो बता दिया ना, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे छिन जाएंगे। और याद रखना, अगर एक बार हैदर से मेरा निकाह हो गया ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अपनी औकात से उनकी बात मत करो गुलनाज बेगम।
हो सके तो मुझे माफ कर देना दुआ बेटा। मैं मजबूर हूं इस गजल का साथ देने के लिए। ऐसी जलालत, इतनी बेइज्जती